पेट में बहुत तेज दर्द महसूस होता है? क्या आपको बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है? क्या आपको दर्द के साथ बार बार चक्कर आते हैं और वॉमिटिंग करने का मन करता है? क्या आपकी यूरिन में ब्लड की शिकायत है? अगर ये सब लक्षण हैं, तो आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है और ये एपिसोड आपके लिए है। हेलो एंड वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिफाली बग्गा और आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन की प्रॉब्लम के बारे में। फ्रेंड्स, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को अगर सही समय पर डील नहीं किया गया तो ये सीरियस हेल्थ इशू क्रिएट कर सकती है। क्या आयुर्वेद किडनी स्टोन और इससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को दूर कर सकता है? क्या किडनी स्टोन का कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है आयुर्वेद में? इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। जी हाँ, हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर चौहान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। नमस्कार, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल वेल। तो शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने इतना कीमती समय निकाला। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन की प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर किडनी स्टोन से आप या आपके परिवार में कोई भी पीड़ित है तो प्लीज कॉन्टैक्ट नाउ। आपको ऑथेंटिक आयुर्वेदिक एडवाइस मिलेगी, कोई वे आउट, कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है उनको आयुर्वेद में कब अप्रोच करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि किडनी जो है वो हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आमतौर पर लोग उसको ज़्यादा जो है ध्यान नहीं देते हैं। 2 किडनीज होती हैं, राजमा की शेप की 4 से 5 इंच की ये 2 किडनी हमारी होती है और यहाँ पीछे की तरफ जो है लोकेटेड होती है हमारे रिब्स के नीचे की साइड में, और पूरे शरीर का जो है खून साफ करने का ये काम करती है। जहां तक अगर हम थोड़ा सा कारणों की बात करें, जिसको कि हम बार बार कहते हैं कि कारण को पहले समझना चाहिए, तो आयुर्वेद में इसको वृक्क अश्मरी के नाम से वर्णित किया गया है। वृक्क कहते हैं किडनी को, अश्मरी कहते हैं पथरी या स्टोन को कहते हैं। तो आयुर्वेद में तो अगर आपका खान पान गलत है, लाइफस्टाइल गलत है, ये तो मेन कारण होता ही होता है। दूसरा, यदि आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है वो किसी तरह से वहां पर कोई प्रॉब्लम है, खाना ठीक से पच नहीं रहा है, आम बन रहा है, तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये जब आपके किडनी में चले जाएं तो वहां जो हमारे वात पित्त कफ और ये टॉक्सिन्स मिल करके क्रिस्टलाइज होकर के छोटे छोटे वहां पर स्टोन्स बन जाते हैं, पथरी बन जाती है। मैं आपको बता दूं, पिछले 3 साल में 8,421 पेशेंट्स, हमारे डेटा से मैं ये नंबर्स निकाल के लाता हूं, किडनी स्टोन के आए हैं जिनको जीवा में ट्रीटमेंट मिला। ओवरऑल जो हमारा रिलीफ परसेंटेज अगर हम देखें डेटा में अपने, तो वो लगभग 80% है। बहुत अच्छा रिलीफ है ये। जी डॉक्टर साहब, आप रिलीफ की बात कर रहे थे। कौन से पेशेंट्स हैं जो किडनी पेशेंट्स हैं वो आते हैं आपके पास और उनको कितने टाइम में रिलीफ मिलता है? देखिए, अगेन आई विल टेल कि जो पेशेंट जो है जीवा में आ जाते हैं और जो वो शुरू में आ जाते हैं तो उनको हम बहुत अच्छा रिलीफ देते हैं। दूसरा, ये में ये भी देखना है कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको किडनी स्टोन बार बार होता रहता है, वो भी हमारे पास आते हैं, क्योंकि कई तो 2 बार 3 बार सर्जरी करा चुके हैं। आपने पूछा कौन से पेशेंट आते हैं, तो ये वाले आते हैं हमारे पास। दूसरा, जिनका किडनी स्टोन छोटे साइज का होता है, नॉर्मली हम भी एडवाइज करते हैं, और लगभग जो है वो लोग आए हमारे पास और वो आते हैं जिनको आयुर्वेद में थोड़ा सा विश्वास है। हम तो कहते हैं कि अगर आपको आयुर्वेद में विश्वास नहीं है तो आप हमारा शो देखिए, अच्छी तरह से सुनिए हम क्या बता रहे हैं। आपको प्रॉपर डेटाबेस के आधार पर हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जैसा मैंने बोला अभी कि जितने पेशेंट आए अभी उनका हम एनालिसिस करें तो 54% ऐसे लोग हैं जिनका किडनी स्टोन 5 मिलीमीटर से कम था, उन्हें 70% रिलीफ जो है वो 2 महीने में मिल गया। ये मैं डेटा के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो दिस इज वेरी इफेक्टिव। आयुर्वेद इज वेरी इफेक्टिव क्योंकि रूट कॉज और पर्सनलाइज चिकित्सा हम करते हैं, और मेडिसिन के साथ साथ, ये मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूँ, डाइट, लाइफस्टाइल और जितना भी जो आपका पूरा जो डेली रूटीन है उसके बारे में भी आपको हम समझाते हैं।
ये जो रोग है बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है, एक्यूट किडनी फेलियर। आपकी किडनी खराब हो जाती है ना, डॉक्टर कहते हैं किडनी बदलवानी पड़ेगी, डायलिसिस करना पड़ेगा। 1 महीने पुराना पेशेंट था, क्योंकि एक्यूट कंडीशन का था, इसलिए बहुत ही हालत उसकी खराब थी। जब पेशेंट हमारे पास आया तो जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं, उसका क्रेटिनिन जो है 14.1, वेरी डेंजरस लेवल, 14.1 बहुत ज्यादा होता है। यूरिया उसका 163 था, हीमोग्लोबिन उसका 7.5 पर आ गया था, काफी सीरियस कंडीशन थी। इसके अलावा उसके शरीर में सूजन आ चुकी थी, क्योंकि खून साफ नहीं हो रहा है, भूख उसको लग नहीं रही थी, नींद नहीं आती थी, और वीकनेस भी काफी थी। 4-5 महीने के बाद, 4-5 महीने उसने पूरा अच्छी तरह से इलाज किया, बहुत सीरियसली उसने हर चीज को फॉलो किया। उसका क्रेटिनिन आ गया 2.3, अभी भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन 2.3 इज मच लेस। और यूरिया उसका 58 आ गया, ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज में आ गया। हीमोग्लोबिन उसका 10 हो गया। बाकी सिम्टम्स में भी काफी उसको रिलीफ मिला। ये है आयुर्वेद की पावर, इसको हम कहते हैं आयुर्वेद की शक्ति। और ये एक शक्ति क्यों है? क्योंकि ये है पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद। दोस्तों, अगर आप किडनी स्टोन की प्रॉब्लम के शिकार हैं तो जीवा सेहत के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो कॉल करके अपना पर्सनलाइज ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। नोट कीजिए सेहत का नंबर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर, अब हमें आपसे ये जानना है कि जो पेशेंट आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लेने के बाद किडनी स्टोन की प्रॉब्लम ठीक हो गई है, तो अब उसके बाद उसको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? जब आप ठीक हो जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत आपको जो है स्ट्रिक्ट रहना है, लेकिन विशेष रूप से पित्तवर्धक भोजन मैंने जहाँ जो जिक्र किया वो आपको नहीं खाना है। गर्म चीजें, खासतौर से तीखी चीजें, एसिडिक फूड, एक लाइन में बोले तो एसिडिक फूड ना खा करके एल्कलाइन फूड खाएं। एसिडिक खा लीजिए, लेकिन 80% एल्कलाइन होना चाहिए, 20% एसिडिक खाएंगे तो चलेगा। विरुद्ध आहार का ध्यान रखना, इनकॉम्पेटिबल फूड आइटम्स मत खाइए। यूरिनरी ट्रैक्ट को बिल्कुल क्लीन रखना है, उसमें कहीं किसी तरह की, कई बार पेशाब में थोड़ी जलन हो जाती है, तो मेक श्योर यू ड्रिंक इनफ वाटर एवरी डे। और साल में एक बार पंचकर्म तो कराना ही कराना है ठीक होने के बाद। तो ये जो हम जीवा में आपको बार बार जो ये बातें करते हैं, ये इसके पीछे पर्पज हमारा ये है कि हमारा उद्देश्य आपको केवल दवाई दे करके और घर भेजना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आपका रोग ठीक हो और दोबारा ना हो, क्योंकि हम एज ए चिकित्सक हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया स्वस्थ रहे। हमारे यहाँ तो बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, ऐसी प्रार्थना हम रोज करते हैं। तो आप भी थोड़ा सा इसमें सहयोग करेंगे तो ये प्रार्थना हमारी सच हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप प्लीज ये बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स के माइंड में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए कि उन्हें कब पता चलेगा कि उनकी जो ट्रीटमेंट है वो ऑथेंटिक आयुर्वेदिक तरीके से हो रही है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, और मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि अगर आपको ये जानना है कि आपकी ट्रीटमेंट वो ऑथेंटिक तरीके से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपकी चल रही है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि कोई व्यक्ति आपको कोई बनी बनाई किट नहीं दे रहा है। आजकल बहुत सारी किट मिल रही है, बहुत सारी चाय मिल रही है कि ये चाय पियो, इससे सारे रोग ठीक हो जाएंगे। आपसे निवेदन है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा जब आप करते हैं तो आप हमेशा देखिए कि कंसल्टेशन के बाद आपकी दवाई बनाएगी। ये नंबर 1 ये। दूसरा जो है, उसमें डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आपको दे दिया कि ये आप ले लो, बाकी जो मर्जी करो, आप परहेज करो मत करो, एक्सरसाइज करो है मत करो। तो दूसरा पार्ट उसका होता है जो कि वो भी कस्टमाइज्ड होती है, वो भी पर्सनलाइज्ड होती है दवाई भी, और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल आपका हम बताते हैं तीसरा। तो मेडिसिन, उसके बाद आपकी डाइट, उसके बाद लाइफस्टाइल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा जीवा का स्टाइल बता रहा हूं मैं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब आप ये सारी चीजें आपको दी जाती हैं, फिर आपसे फॉलो अप करते हैं डॉक्टर्स हमारे, विशेष तौर पर वो आपके टच में रहते हैं, आपसे पूछते हैं सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह का कोई आपको कोई चीज बताना है, कोई फीडबैक देना है। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने आपको दवाई दी, आप अपने घर गए, हम अपने घर गए, काम हो गया। जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक हमारा और आपका एक रिलेशन रहता है, और जीवा में तो उसके बाद भी हमारा रिलेशन रहता है, क्योंकि हम आपके लिए और काफ़ी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं
जो आपको प्रिवेंट करते हैं बीमारियों से, जो आपको रिजुविनेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए हम लेकर आते हैं जो अवेलेबल हैं हमारे ऑनलाइन स्टोर पर। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं इसको समझाता रहूँगा इसलिए क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं अक्सर जब लोगों से मिलता हूँ तो जैसे लोग मिलते हैं मेरे को तो एक चीज़ बोलते हैं, आपका शो बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। और फिर पूछेंगे सर मुझे डायबिटीज है, कौन सी गोली खाऊं? तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप अगर मेरा शो देखते हो तो ये क्वेश्चन आपको पूछना ही नहीं चाहिए। और आपसे भी मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन मत पूछिए किसी से कि मुझे ब्लड प्रेशर है कौन सी गोली खाऊं, या मुझे डायबिटीज है कौन सी गोली खाऊं। आगे से आपको क्या करना है कि मुझे डायबिटीज क्यों है, मुझे ब्लड प्रेशर क्यों है, मुझे जोड़ों का दर्द क्यों है, ये प्रश्न आपको पूछना है। वात के कारण है, पित्त के कारण है, कफ के कारण है। जब आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तब आपको हम समझेंगे कि अब आप असलियत में आयुर्वेद से जुड़ चुके हैं। जी, और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आजकल मीडिया पर बहुत सारे आयुर्वेद को लेकर, उनके प्रोडक्ट्स को लेकर विज्ञापन चलते हैं, मगर वो सारे सही हैं ऐसा नहीं है। जागरूक रहिए और ऑथेंटिक आयुर्वेद को चुनिए। इसलिए नोट कीजिए सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। दोस्तों डॉक्टर चौहान जानकारी दे रहे हैं किडनी स्टोन के बारे में, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, प्रिवेंशन और परहेज के बारे में। जानकारियों का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर चौहान एक और कॉलर हमारे साथ आज जुड़े हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, मेरा नाम प्रभास है, मैं बिहार से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 40 साल है। डॉक्टर साहब कभी कभी मेरे सीने में दर्द होता है और थोड़ी देर तक रहता है, उस दौरान बहुत घबराहट सी हो जाती है। ऐसे 3-4 बार हो चुका है। सर ये क्यों होता है और इसका कारण क्या है? इससे बहुत डर लगता है मेरे को, प्लीज इसका कुछ कारण बता दीजिए, उपाय बता दीजिए। देखिए डरना नहीं है, वैसे कहते हैं डर के आगे जीत है। वो इसलिए क्योंकि जब आपको डर लगता है तो आप थोड़ा सा उत्सुक होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है जानने की। और वो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने कॉल किया, क्योंकि जब चेस्ट में पेन होता है तो सबसे ज़्यादा लोगों को डर ये रहता है कि हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है चेस्ट पेन हार्ट के ब्लॉकेज के कारण ही हो। बहुत सारे लोगों को एसिडिटी के कारण होता है, गैस जिनको बनती है और गैस ऊपर छाती में चढ़ जाती है उसके कारण होता है। कभी कभार जो है आपकी मांसपेशियां जो होती हैं चेस्ट की वो टाइट हो जाती हैं। कभी कभार जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें जो नर्व्स निकलती हैं वो नर्व कोई दब जाए पीछे, उससे भी पेन होता है। सो मैनी डिफरेंट रीजन्स। सो डोंट वरी, घबराना नहीं है, आप सही जगह पर जुड़ चुके हो। सबसे पहले थोड़ा सा हम आपसे जो है कुछ हो सकता है जब डिटेल में बात करेंगे तो कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएं, कुछ समझने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल जितना समझ आ रहा है उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा। नंबर 1, एक तो एसिडिटी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर एसिडिटी आपको होती है तो चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, तीखा जो एसिडिक फूड है बंद करिए। जीवा में आम पाचक चूर्ण है, डाइजेस्टॉल भी एक बहुत बढ़िया चूर्ण है हमारा, ये आप अपने पास रखिए, इसको खाना खाने के बाद खा लिया करो। दूसरी चीज़, अगर घर में आपको जब ज़्यादा तकलीफ होती है ऐसी तो घर में अगर मुलेठी है, थोड़ी सी मुलेठी आप खाएंगे उससे भी रिलीफ मिल जाएगा अगर एसिडिटी के कारण आपका पेन है। और इसके अलावा जो है आपको थोड़ा सा चेस्ट में मालिश करना है। तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, हल्का गर्म करके उससे मसाज करिए। आई एम श्योर अगर मस्कुलर कोई प्रॉब्लम होगी या गैस की प्रॉब्लम होगी तो इससे ठीक हो जाएगी। और अगर कोई और चीज़ होगी तो फिर भी कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे पास जो है पूरा जो आपके रोग के अनुसार हम इलाज करते हैं, तो वो हमारे डॉक्टर से थोड़ा डिटेल में एक बार आप बात कर लीजिए तो आई एम श्योर वो ठीक होगा। एंड डोंट वरी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। डरने का कारण जो यही होता है कि हमें नॉलेज नहीं होती किसी चीज़ के बारे में। लेकिन जब नॉलेज हो जाती है, लाइट आ जाती है तो इग्नोरेंस चला जाता है और फिर हमें जो है उसके बारे में ज्ञान हो जाता है और उसको ठीक करने के लिए हम प्रयास करते हैं। थैंक यू डॉक्टर, जैसे आपने हमारे वीडियो कॉलर की हेल्प करी, उन्हें टिप्स दी, वैसे ही दर्शक हमें देख रहे हैं जो आज के टॉपिक के बारे में हमसे जानकारी ले रहे हैं, किडनी स्टोन के बारे में, उनको भी प्लीज कोई टिप्स। देखिए, अगर आपको अपनी किडनी को स्वस्थ रखना है, इवन स्टोन्स हो या कोई और भी बीमारी से आपको अगर नहीं चाहिए कि किडनी में आए वो बीमारी,
तो सिंपल चीज़ें हैं, नारियल पानी जरूर पिएं आप, या और कुछ नहीं तो 2-3 लीटर पानी आप पिएं। तरबूज का जूस बहुत अच्छा रहता है, या तरबूज खा भी सकते हैं, खीरे का रस पी सकते हैं, खीरा खाइए, सब चीज़ें, पानी इसमें काफ़ी होता है इन चीज़ों में। मूली का सेवन करें, किसी भी रूप में मूली की सब्जी बना सकते हैं पत्तों के साथ, इट्स वेरी नाइस। नींबू पानी पिए, जौ का सत्तू भी बहुत अच्छा रहता है। और जीवा में अगर कुछ चाहिए आपको, एलोवेरा जूस बहुत बढ़िया है, जीवा का आंवला जूस बहुत अच्छा है, जीवा का गिलोय तुलसी जूस भी अच्छा है, और जीवा के शिलाजीत कैप्सूल्स बहुत बढ़िया हैं। लेकिन जैसा मैं बार बार आपसे कहता हूँ, होम रेमेडीज हैं, इलाज नहीं है, आयुर्वेद से जुड़ने का एक तरीका है। अगर रोग है, कोई भी छोटा रोग है, बड़ा रोग है, तो क्या करना है, सेहत का नंबर डायल करना है, जीवा डॉक्टर से विस्तार से कंसल्टेशन करके पर्सनलाइज्ड दवाई आपको लेनी है। बिल्कुल, ये नुस्खे हैं, इलाज नहीं है। और आप सेहत के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनलाइज इलाज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, एपिसोड के अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग किडनी स्टोन से परेशान हैं उनको? देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो आपकी किडनी है, ये शरीर का एक बहुत अहम हिस्सा है। मैं बार बार आपको बता चुका हूं पहले, इसको स्वस्थ रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हार्ट को, लिवर को या लंग्स को स्वस्थ रखना। तो आपको क्या करना है, आयुर्वेद से जुड़ें और अपनी किडनीज को बिल्कुल स्वस्थ रखें। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर चौहान, आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम सब तक पहुंचाई। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब फिलहाल इतना ही किडनी स्टोन रिलेटेड इश्यूज के बारे में आज आपने पूरी जानकारी ली है। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग देयर विद अस टुडे। और आपको हम बताना चाहते हैं कि सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अगर आप किडनी स्टोन रिलेटेड इश्यूज या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं, तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नजदीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं, या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पे कॉन्टैक्ट करके वीडियो कॉल द्वारा पर्सनलाइज इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर और डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। आयुर्वेद के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अपने डॉक्टर से पूछे बिना कोई इलाज या दवाई ना लें। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। अब अपनी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपनी सेहत का ख्याल रखें। टेक केयर।